Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Dear students, today I'm going to teach you human skeleton का जो next portion है, that is the appendicular skeleton. इससे previous lecture में हमने axial skeleton के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह appendicular skeleton. सबसे पहले आपको बता दूं, जो human skeleton है ये endoskeleton होता है, अंडरनीथ द स्किन होता है. इट प्रोवाइड साइट फॉर मसल अटैचमेंट, ताकि मूवमेंट हो सके, लोकोमोशन हो सके. और इसमें मेनली जो है वो बोन एंड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं. लोकोमोशन में हेल्प करता है, स्पोर्ट में हेल्प करता है, एज वेल एज आपके पास होम्योस्टेसिस में और स्पेशली मिनरल होम्योस्टेसिस में ये वाला हेल्प कर रहा होता है एंडोस्केलेटन. अब हमने ये देखा था कि मेनली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ स्केलेटन में. टू पोर्शन है इसके अंदर, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन. जो मेन एक्सिस है ये आपके पास क्या कहलाती है? एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था रिब्स आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, एज वेल एज आपके पास जो है वो स्कल आ जाता है. और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक आपके पास आता है पेक्टोरल गर्डल्स प्लस फोर लिम्ब, यानी कि आप कह सकते हैं कि शोल्डर और बाजू है. और इसी तरह से आपके पास है पेल्विक गर्डल प्लस हाइंड लिम्ब. पेल्विक गर्डल जो है ये आपके पास कूल्हे की हड्डी होती है और हाइंड लिम्ब आपके पास क्या आती हैं? टांगें आ जाती हैं. अब हम बारी बारी देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो हड्डियां प्रेजेंट हैं. जो पेक्टोरल गर्डल है डियर स्टूडेंट्स, पेक्टोरल गर्डल जो है इसके अंदर स्कैप्यूला प्रेजेंट होगी, सुप्रास्कैप्यूला और क्लेविकल, जिसको आप ब्यूटी बोन भी बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं फोर लिम्ब्स की, तो फोर लिम्ब्स में सबसे पहले आपके पास ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड एज वेल एज फेलेंजीज. ये सारी की सारी बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी फोर लिम्ब के अंदर. इसी तरह से अगर हम पेल्विक गर्डल्स की बात करें, तो पेल्विक गर्डल्स में हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं कोक्सल बोन्स. इसको आगे हम देख लेते हैं. कोक्सल बोन के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में जो आती हैं वो कौन कौन सी? दैट इज द फीमर, टिबिया, फैब्यूला, पटेला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स. उसके साथ साथ जो है हमारे पास वो कौन सी आती हैं? फेलेंजीज. अब हम बारी बारी इसको ड्रा करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो पेक्टोरल गर्डल है. पेक्टोरल गर्डल में जो ये ब्लेड लाइक बोन होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी? स्कैप्यूला कहलाएगी. और ये स्कैप्यूला जो होती है इसके साथ ऊपर वाली साइड से यहाँ से क्लेविकल अटैच होती है स्टर्नम के साथ. ये जो रेड कलर है ये आपके पास कौन सी है? दैट इज द क्लेविकल. और ये आपके पास क्या है? स्कैप्यूला है. अब स्कैप्यूला जो है इससे आगे ये हमारा पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट हो चुका. अब हम फोर लिम्ब की बात करेंगे. जो फोर लिम्ब होता है वो स्टार्ट होती है यहाँ से बोन, और इस बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस. अब ये जो बोन है ह्यूमरस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, और जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो इसका क्या कहलाता है? डिस्टल एंड कहलाता है. प्रॉक्सिमल एंड पर जो है वो कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. और जो इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड इसका आगे फिर दो बोन्स के साथ जो है वो जुड़ा होता है. एक को आप बोलेंगे रेडियस और दूसरी को आप क्या बोलेंगे? अल्ना. ये होगी आपके पास अल्ना और ये आपके पास क्या हो जाएगी? रेडियस. सो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना. उसके बाद क्या होगा,
इनका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किसके साथ अटैच है, आप कहेंगे ह्यूमरस के साथ, और जो इनका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड इनका अटैच होगा कार्पल के साथ, जो नंबर में कितनी होंगी, 8 होंगी, जो रिस्ट बनाती हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ये रिस्ट की फॉर्मेशन करवाएंगी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट आगे फिर क्या होगा, 5 मेटाकार्पल्स होंगी। ये क्या हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं। ये जो रिस्ट बोन है 8 कार्पल हैं, इसके आगे क्या होंगी, 5 मेटाकार्पल्स होंगी, और ये 5 मेटाकार्पल्स क्या बनाती हैं, पाम बनाती हैं, हथेली बनाती हैं, और इससे आगे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होती हैं फेलेंजीज, जिनका नंबर कितना होता है, दैट इज 14 इन नंबर। और इस तरह से ये क्या हो गया, एक पूरे हैंड की फॉर्मेशन हो गई है। तो जो आपके पास हैंड है उसकी फॉर्मेशन एक्चुअली मेटाकार्पल्स एज वेल एज आपके पास जो है फिलेंजीज बना रही होती हैं। ये आपके पास है 4 लिम्ब की एनाटॉमी। अगर हम आते हैं अब हाइंड लिम्ब या पेल्विक गर्डल की तरफ आते हैं, तो पेल्विक गर्डल जो है वो 2 कॉक्सल बोन्स पर जो है वो प्रेजेंट होता मुश्तमिल होता है। इसमें 2 होती हैं कॉक्सल बोन्स। ये जो कॉक्सल बोन हैं ये बिल्कुल इसी तरह से हैं। अब एक कॉक्सल बोन आगे फिर फ्यूजन हुई हुई होती है इसके अंदर 3 बोन्स की, और वो कौन कौन सी हैं, वो है इलियम, ईशियम और प्यूबस। मैं लिख देता हूँ, प्यूबस, इलियम, ईशियम और प्यूबस। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसकी हेल्प से कौन सी बोन जुड़ी होगी, दैट इज द फीमर। हमने पहले पढ़ा है फीमर। फीमर का जो डिस्टल एंड होगा वो दोबारा से फिर उसी तरह से जैसे हमने इसका भी जो ऊपर वाला एंड होगा वो बॉल एंड सॉकेट बनाएगा, और जो इसका डिस्टल एंड होगा वो फिर दोबारा से 2 बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। इन बोन्स को हम क्या बोलेंगे, एक इसमें होगी टिबिया और दूसरी होगी फैब्यूला। ये फैब्यूला और ये आपके पास क्या कहलाएगी, टिबिया हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो है इसके आगे कितनी होंगी, 7 टार्सल्स होंगी। कितनी टॉर्सल्स हैं, 7 इन नंबर हैं। टॉर्सल के बाद आपके पास आती हैं मेटाटॉर्सल्स। ये कितनी होंगी, 5 मेटाटॉर्सल्स होंगी। अब ये जो 5 मेटाटॉर्सल्स हैं इसके आगे क्या लगे होंगे, फिलेंजीज लगी हुई होंगी। और ये क्या कर देंगी, फुट की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। अब देखिए इसमें कि जो हमारे पास है सोल की फॉर्मेशन कौन सी करवा रही हैं, वो आपके पास मेटाटॉर्सल्स हैं, और जो टॉर्सल्स हैं वो एंकल बोन हैं। अब हम बारी बारी देखते हैं कि कौन सी हड्डी किसके साथ जुड़ी हुई है। जो इसका डिस्टल एंड है इस हड्डी का फीमर का, वो किसके साथ अटैच है, टिबिया एंड फेब्यूला के साथ, और जो उसका प्रॉक्सिमल एंड है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है पेल्विक गर्डल के साथ, उसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। और ये जो कॉक्सल बोन्स होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ डायरेक्टली जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। तो जो इनको हड्डी जोड़ के रखती है टिबिया, फेब्यूला और आपके पास जो है वो फीमर है, इसको डिसलोकेट होने से बचाती है, तो वो यहाँ पर गोल सी हड्डी है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेला बोलते हैं। और जो पेटेला है ये एक्चुअली आप इसको नी कप भी बोल सकते हैं कि नी के ऊपर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है।